Assalamu alaikum, welcome and welcome back to again my channel. Hope you all are doing great. आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल मॉर्निंग से और यहाँ पर मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ते में मैं बना रही हूँ आलू के पराठे और पराठों की जो फिलिंग थी वो मैंने पहले ही रेडी कर ली थी और बस अब मैं पराठे बनाऊँगी। और नाश्ता बनाने के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर भी डिस्कशन करूँगी। मैं आप लोगों से अपनी एक ओल्ड फ्रेंड की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो तकरीबन 4 साल से टॉक्सिक इन लॉस को फ़ेस कर रही है। उसकी बातें सुनकर ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए क्योंकि हमारे माशरे में 75% लड़कियां तकरीबन इसी तरह के माहौल में रह रही हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि वो कैसे ऐसे लोगों के साथ डील कर सकती हैं। तो बस मैंने इसीलिए इस टॉपिक पे आज वीडियो बनाई है। दरअसल मेरी दोस्त एक काफ़ी पढ़े लिखे बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। उसकी फ़ैमिली काफ़ी वेल एजुकेटेड थी और जहाँ पर उसकी शादी हुई थी वहाँ पर तालीम को इतनी ख़ास अहमियत नहीं दी जाती थी। उनके लिए उनके नज़दीक उसके इन लॉज़ के नज़दीक जो तालीम थी वो दुनिया की फ़जूल तरीन चीज़ है। तो पहली चीज़ जो उसे अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करनी पड़ी शादी के बाद वो ये थी कि वो तालीम याफ़्ता थी। तो उसकी तालीम को उसके लिए ना एक ताना बना दिया गया था। और दूसरी चीज़ जो मेरी दोस्त को फ़ेस करना पड़ी थी वो थी जहेज़। उसकी सास उस पर हर वक्त जो था जहेज़ के टॉन्ट करती थी कि तुम तो जहेज़ में लेकर ही कुछ नहीं आई। मैं तो अपने वक्त में मतलब उन्हें अपना वक्त याद आता था, वो अपने वक्त की बात बताती थी कि मैं तो अपने जहेज़ में ये भी लेकर आई थी, वो भी लेकर आई थी। मुझे तो मेरे वालिदैन ने जहेज़ में सब कुछ दिया था, ये वो। और फिर उस पे ये भी तंज़ की जाती थी मैं तो अपनी बेटियों को भी ये दूँगी, वो दूँगी, ऐसे वैसे। हालांकि मेरी दोस्त जहेज़ में उसके वालिद साहब ने उसे घर बनाने के लिए जो चीज़ें दरकार होती हैं वो सब कुछ दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसकी सास उस पर बहुत टॉन्ट करती थी। दरअसल उनका एक ही बेटा था तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने एक बेटे को एज़ अ क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगी और बस वो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी, कुछ मेरी दोस्त के वालिदैन उनकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा नहीं उतरे। जो उसकी सास का और उसकी नंदों का उसके साथ बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा रूड था। बहुत बदतमीज़ी करती थी उसकी नंदें उसके साथ और उसकी सास का हर वक़्त उससे मुँह बना रहता था। ख़्वाह वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक भी चल लेती थी, ख़्वाह वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक भी ज़िंदगी गुज़ार लेती थी, लेकिन उसकी सास थी कि वो उससे खुश ही नहीं होती थी। वो हर वक़्त उसकी हर चीज़ में कोई ना कोई नुक्स निकालती रहती थी। मतलब कि जैसे वो सिर्फ़ इसी तलाश में थी कि ये कोई गलती करे। बेशक वो बहुत अच्छा भी काम करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी सास उसमें से भी कोई ना कोई नुक्स निकाल लेती थी कि किसी तरह से बस उसको ज़लील किया जा सके। हकीकत में उसकी सास अपने आप को बहुत परफ़ेक्ट समझती हैं, अपने आप को, अपनी बेटियों को बहुत स्पेशल समझती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटियों में सारी जो हैं वो खूबियाँ पाई जाती हैं और दुनिया जहान की जो ख़ामियाँ हैं वो उनकी बहू में पाई जाती हैं। हत्ता कि जब वो बेबी भी एक्सपेक्ट कर रही थी तो 9th मंथ तक उसकी सास ने उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाया, बल्कि उसको बार बार ताने दिए जाते थे कि तुम क्या अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो, हमने भी पैदा किए हैं, हमने भी सारे घर के काम किए हैं। तो मतलब उसकी तकलीफ़ को उसको कुछ समझा ही नहीं जाता था। अगर वो तकलीफ़ से गिर भी जाती थी तो उसकी सास कभी भी उठकर अपनी जगह से आकर उसको नहीं देखती थी कि वो ठीक है या उसे कुछ हुआ तो नहीं, बल्कि वो यही कहती थी कि ये तो अनोखा बच्चा पैदा कर रही है, हमने भी बच्चे पैदा किए हैं, हमने भी सारा घर सँभाला है, ये वो। और अगर उसके बाद घर में कोई उन्हीं का कोई रिलेटिव आ जाए तो वो सास और नंदे जो हैं वो बिल्कुल ही उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो बहुत लविंग और केयरिंग बन जाती हैं। उसकी सास उसको बार बार वीआईपी प्रोटोकॉल देती हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम कोई काम नहीं करो, तुम आराम करो, ऊपर होके बैठो, सही से बैठो, खाना खा लो, ये खा लो। और जैसे ही वो इधर उधर होती है तो फिर उसी रिलेटिव्स के सामने उसे ज़लील किया जाता है कि ये तो घर का कोई काम नहीं करती, ये इसको तो कुछ आता नहीं है, ये तो बदतमीज़ है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे है। और उस पर वो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं जिसका उसे इल्म ही नहीं होता।
और उसकी सास एक और बड़ा इशू क्रिएट करती है। अगर वो किसी अपने हस्बैंड की फैमिली में किसी फंक्शन वगैरह पे चली जाती है तो उसकी सास को होता है कि इसके पास कोई भी ना बैठे, इसके पास कोई रिलेटिव ना बैठे, कोई भी इससे बात ना करे, ये बस अकेली एक जगह पर बैठी रहे। और अगर कोई रिश्तेदार वगैरह उससे मिल भी लें, उसके बात भी कर लें या उसके पास भी आकर बैठ जाएं तो उसकी सास उन रिश्तेदारों की भी बहुत इंसल्ट करती हैं। दरअसल उसकी सास ये सब कुछ इसीलिए भी करती हैं कि जब वो अपनी बेटियों की शादियां करें तो उनके ससुराल वालों को भी यही बता सकें कि उनकी बहू बहुत बुरी है, और देखें कि उनकी उसका इखलाक कितना बुरा है कि हमारे तो रिश्तेदार भी उससे मिलना पसंद नहीं करते। सिर्फ़ एक ये तासुर देने के लिए, सिर्फ़ ये एक इम्प्रेशन देने के लिए उसकी सास जो है ना, अपने रिश्तेदारों को भी उसके पास नहीं बैठने देती या उनको उसको अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं देती। रिश्तेदारों को भी जो है वो धमकियाँ लगाती हैं कि अगर कोई इससे मिलेगा तो फिर मैं उससे नहीं मिलूँगी, मेरा उससे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसे लाइक उसको जो है ना बहुत तंग करती हैं मेंटली तौर पर, ना उसे टॉर्चर करती हैं। घर पर ही नहीं हो, बाहर भी जाकर जो है उसको मेंटली तौर पर बहुत टॉर्चर करने की कोशिश की जाती है। और उसकी नंदें जो हैं हर जगह बैठकर सिर्फ़ उसकी बुराइयां ही करती रहती हैं। उनके पास कोई और टॉपिक डिस्कशन के लिए होता ही नहीं है, बल्कि वो सबके साथ बैठकर अपनी भाभी की बुराइयां करती रहती हैं कि हमारी भाभी तो ऐसी है, वैसी है, उसमें ये ख़ामियाँ हैं, उसमें ये बुराइयां हैं। बस यही डिस्कस करती रहती हैं। यहाँ पर मैंने अपनी दोस्त से ये सवाल भी किया था कि क्या तुम्हारे हस्बैंड को इन सब चीज़ों का पता है? तो उसने बताया कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो फ़ाइनेंशियली तौर पर मेरे फादर इन लॉ पर डिपेंडेंट हैं, इसी वजह से वो चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाते। और वो बता रही थी कि उसके हस्बैंड को वीकली तौर पर कुछ चंद हज़ार रुपया ख़र्चा दे दिया जाता है, जिसमें उसने अपने बच्चों की और उसकी अपनी बीवी की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी होती है। और वो बता रही थी कि एक वक्त ऐसा था कि वो अपने बच्चे का दूध भी अफोर्ड नहीं करते थे। हालांकि उसके फादर इन लॉ का बहुत अच्छा खासा कारोबार है, लेकिन उनके बेटे को इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ से कुछ लेकर अपनी बीवी पर या अपने बच्चों पर कुछ खर्च कर सके। और इस तरह के बहुत से मसाइल होते हैं जो एक लड़की को अपनी शादी के बाद फ़ेस करने पड़ते हैं। मगर सवाल ये है कि हम इन सब चीज़ों के साथ डील कैसे करें? अगर हम इन सब को ठीक नहीं कर सकते तो इन सब चीज़ों के साथ हम एडजस्ट ख़ुद को कैसे करें? एक लड़की को चाहिए कि वो ख़ुद अपने ससुराल वालों को इन सब बातों का एहसास दिलाए कि अल्लाह ताला भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आज़माता। तो इसका मतलब है कि इंसान की सिर्फ़ एक बर्दाश्त है, उससे ज़्यादा वो एक हद है बर्दाश्त की जिससे ज़्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके लिए सबसे पहले तो एक लड़की को चाहिए कि वो अपने अंदर से ये डर और ख़दशा दूर कर दे कि वो किसी गरीब घर से आई है या उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। जो भी हो वो है तो एक इंसान ना, उसकी बर्दाश्त की एक हद है। और फिर उसके बाद अपनी ज़िंदगी के कुछ असूल बनाएं, कुछ बाउंड्रीज़ बना लें कि कुछ बातों पर, कुछ ऐसी बातें जो आपको मेंटली तौर पर टॉर्चर करें या मेंटली तौर पर अज़ियत दें, उनके ख़िलाफ़ आप लोग एक्शन लें, उसके ख़िलाफ़ आप लोग बोलें। सबसे पहले तो आपको चाहिए कि आप अपने शौहर को अपने हक़ में करें, उन्हें बताएं कि ये सब कुछ हो रहा है, और अगर वो उस चीज़ में आपका साथ दें तो वेल एंड गुड, और अगर ना दें तो आप ख़ुद भी अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं। औरत बहुत मज़बूत होती है, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने उसको माँ के दर्जे पर फ़ाइज़ किया है। अगर इन सब के बावजूद उनको एहसास नहीं होता तो मैंने साइकोलॉजी में एक रूल पढ़ा था, द ग्रे रॉक मेथड। उसके मुताबिक आप अपने जहन में ये इमेज बना लें कि आपके जो इन लॉज़ हैं वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हैं, वो बीमार हैं, तो आप इन बीमार लोगों के साथ ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो फिर उसका ये होगा कि आप लोगों को उनकी बातें बुरी लगने के बजाय आपके दिल में उनके लिए तरस पैदा हो जाएगा। आप उनकी इन हरकतों पर, उन पर तरस खाएंगे, और जब आप उन पर तरस खाएंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली गुस्सा आना बंद हो जाएगा। और इसके बावजूद अगर वो आप लोगों को तंग करें तो आप सिर्फ़ हूँ हाँ में जवाब दे दें, उनसे आई कांटेक्ट ना करें, और इनको जितना हो सके इग्नोर करें। आप लोग जितना इनको इग्नोर करेंगे आप लोगों की सेहत के लिए भी बेहतर होगा, और आप लोगों के बच्चों के लिए भी वो बहुत बेहतर होगा।
और सबसे लास्ट पर आप लोग अपने हस्बैंड को फ़ाइनेंशियली तौर पर हेल्प करें। आजकल बहुत सी हाउस जॉब्स आ गई हैं जो ऑनलाइन आप लोग घर बैठकर कर सकते हैं, जिससे आप अपने घर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने शौहर को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने शौहर को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इस तरह से भी आपके घर में बहुत सुकून पैदा हो जाएगा। जब आपका शौहर फ़ाइनेंशियली तौर पर इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो फिर वो आपका प्रॉपर साथ देंगे और इस तरह भी आप बहुत से घरेलू मसाइल से बच सकते हैं। आप सब लोग भी अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही मेरा आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।